अमृतसर में 100% श्योरिटी कोई नहीं दे रहा इस वक्त इंडिया में। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। पंजाब छोड़ के आपने मेरा टोटली सर्विस लिया, क्यों यस। ऑफलाइन की जगह आपने ऑनलाइन सर्विसेज ली? अमृतसर में एक तो इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हैं अमृतसर में, और यूरोप के लिए वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है। इसलिए मैंने सर्च किया था ऑनलाइन, और फिर जब मुझे आपका पता चला तो मुझे आपका अच्छा लगा वीडियो। एक तो आपकी जो थी कि हाँ 100% हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि यही बेटर है। अगर आपके पास 100% श्योरिटी है देन व्हाई नॉट। और डन। ऑनलाइन प्रोसेस में था कि सारा मुझे घर बैठे प्रोसेस हो गया। ऑफलाइन में मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता। विदाउट एपीएस आपका वीजा एप्लीकेशन हुआ था, राइट? यस यस यस। बहुत सारे पंजाबी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि विदाउट एपीएस वीजा एप्लीकेशन नहीं हो सकता। आप अभी जर्मनी में हो, यू आर सिटिंग इन बर्लिन जर्मनी राइट नाउ। या उनको क्या कहना चाहोगे अबाउट विदाउट एपीएस प्रोसीजर? मैं तो बस यही कहूंगी कि विदाउट एपीएस प्रोसेस भी हो जाता है और स्मूथली हो जाता है, कोई इसमें इश्यू नहीं आता है। कि वीजा फाइल या एडमिशन में कभी भी ऐसा लगा कि यार ये पेपर वर्क मुझे खुद करना पड़ रहा है कंसल्टेंट को हायर करने के बाद? नहीं, मुझे ऐसे भी कोई वीजा के लिए कोई भी पेपर वर्क खुद से नहीं करना पड़ा था। मुझे सारा ही उन्होंने करके ही दिया था। जस्ट मुझे उसको प्रिंट करना था और उसको लेके जाना था। एक कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, और आपकी साइड से मुझे जितना सपोर्ट और हेल्प मिला है, आई डोंट थिंक सो आई कैन फाइंड एनी अदर बेस्ट कंसल्टेंट। For me it's 10 already because I am in Germany and in Berlin. प्लैटिनम, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था फर्स्ट टाइम? मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ऑनलाइन सर्च करके पता चला था जब मैं कंसल्टेंट्स के बारे में सर्च कर रही थी यूट्यूब से। वहां पे मैंने आपका वीडियो देखा था और मुझे वही पसंद आया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यहीं से ही करवाना है अब तो। ओके, डन। एंड आप क्योंकि कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया में मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। अमृतसर हाँ। पंजाब से हो, डन, परफेक्ट। हाँ जी। तो अमृतसर, करनाल, चंडीगढ़, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। पंजाब छोड़ के आपने मेरा टोटली सर्विस लिया ऑनलाइन सूरत से। क्यों यस। ऑफलाइन की जगह आपने ऑनलाइन सर्विसेज ली? अमृतसर में एक तो इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हैं अमृतसर में, और यूरोप के लिए वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है। हम्म। इसलिए मैंने सर्च किया था ऑनलाइन, और फिर जब मुझे आपका पता चला तो मुझे आपका अच्छा लगा वीडियो। एक तो आपकी जो थी कि हाँ 100% हो जाएगा। अमृतसर में 100% श्योरिटी कोई नहीं दे रहा इस वक्त, इसलिए फिर मैंने सोचा कि यही बेटर है। अगर आपके पास 100% श्योरिटी है देन व्हाई नॉट। और डन। ऑनलाइन प्रोसेस में था कि सारा मुझे घर बैठे प्रोसेस हो गया। ऑफलाइन में मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता। ठीक है, डन, परफेक्ट। एंड एक ही मिनट, आपके कॉलेज से मैसेज भी आ गया है। ओके। आपका सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी में आउटस्टैंडिंग, आपने फीस कितना भरा है यूनि में? मेरा फुल फीस पेमेंट हो चुका है। फुल भरा है आपने? हाँ जी। ठीक है, तो उसकी एक बार टीटी कॉपी मैम वापस से ग्रुप में एक बार रीसेंड कर दीजिएगा, ताकि ओके अगर आपका यूनि में फीस पूरा भरा हुआ है तो मैं अपडेट करके उनका कल के कल ही मैं करवा दूं। ओके अमाउंट ओके। बता सकते हो अप्रोक्स कितना भरा है आपने? मैंने दो बार में पेमेंट किया था। एक फर्स्ट टाइम मैंने 1,80,000 समथिंग था, हाँ, और सेकंड टाइम अराउंड 7 था, 692 और 93 समथिंग। ठीक है, ठीक है, डन। अभी आप खाली मैम दोनों टीटी कॉपीज हमें ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो मैं ओके फ्लाइट टिकट और टीटी कॉपी दोनों आपको भेज देनी है, तो राइट अवे आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। ठीक है। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी आप हमें ये बताइए दैट आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज पंजाब से जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया कंट्री सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाई जर्मनी? व्हाट वाज द मेन रीजन? जर्मनी, क्योंकि वैसे मुझे यूरोपियन कंट्रीज बहुत पसंद थी, तो मुझे यहाँ आना भी था। दूसरा, जर्मनी जो है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे रश भी नहीं है इतना। कनाडा में तो बहुत रश हो गया है, सो आई थॉट जर्मनी इज बेटर। डन, परफेक्ट। एंड आप विदाउट एपीएस आपका वीजा एप्लीकेशन हुआ था, राइट? यस यस यस। बहुत सारे पंजाबी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि विदाउट एपीएस वीजा एप्लीकेशन नहीं हो सकता। आप अभी जर्मनी में हो, यू आर सिटिंग इन बर्लिन जर्मनी राइट नाउ। या उनको क्या कहना चाहोगे अबाउट विदाउट एपीएस प्रोसीजर आपके एंड से? मैं तो बस यही कहूंगी कि विदाउट एपीएस प्रोसेस भी हो जाता है और स्मूथली हो जाता है, कोई इसमें इश्यू नहीं आता है। बस यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू। उसके बाद आपका वीजा तो 100% श्योर है कि वो दे ही देंगे। डन, परफेक्ट।
आपको विदाउट एपीएस प्रोसेस हो सकता है, वो आपको कैसे पता चला था दैट विद एपीएस नहीं विदाउट एपीएस भी हो सकता है? मुझे आपके स्टाफ से ही बात की थी मैंने, क्योंकि एपीएस मेरा ऑन टाइम नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि विदाउट एपीएस प्रोसेस भी होता है हम्म। एंड उसमें आपको एम्बेसी में इंटरव्यू देना होता है। तो आई थॉट कि ठीक है, विदाउट एपीएस कर लेते हैं। वैसे भी इंटरव्यू क्रैक करना है, तो उसकी भी प्रेपरेशन मुझे करवा दी थी स्टाफ ने, तो उसमें हाँ, कोई इशू नहीं आया मुझे। परफेक्ट। और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर विदाउट एपीएस होगा तो थोड़ा सा इंटरव्यू डिफिकल्ट आता है। व्हाट इज योर होल्ड ऑन दिस? कि इंटरव्यू नहीं, आता है कि इंटरव्यू 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 बहुत डिफिकल्ट नहीं था। उन्होंने जस्ट मुझे 2 क्वेश्चन से पूछे थे रिगार्डिंग माई कोर्स, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा। डन, परफेक्ट। और आपका जो एडमिशन या वीजा प्रोसीजर हुआ है, सो एडमिशन एंड वीजा प्रोसेस में आपको मेरे यहाँ से पेपर वर्क कैसा लगा है, चाहे यूनि में एप्लीकेशन हो या वीजा फाइल का एप्लीकेशन हो? परफेक्ट था सारा, मुझे ऑन टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे, जिससे मुझे कोई इशू नहीं आया। और गाइडेंस भी बहुत अच्छी की, पूरे स्टाफ ने बहुत हेल्पफुल था और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। डन। और वीजा का सीवी, वीजा का एसओपी, वीजा का कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे? और वैसे बहुत अच्छे थे, मैंने रीड किए थे खुद जाने से पहले सारे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे एंड मेरे अंकल ने भी रीड किए थे। ही वाज लाइक कि बहुत अच्छे से लिखा गया है सारा, एसओपी भी बहुत अच्छा था और कवर लेटर भी। डन। एंड मेन चीज आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि वीजा फाइल या एडमिशन में कभी भी ऐसा लगा कि यार ये पेपर वर्क मुझे खुद करना पड़ रहा है कंसल्टेंट को हायर करने के बाद भी? नहीं, मुझे ऐसे ही कोई वीजा के लिए कोई भी पेपर वर्क खुद से नहीं करना पड़ा था, मुझे सारा ही उन्होंने करके ही दिया था। जस्ट मुझे उसको प्रिंट करना था और उसको लेके जाना था। यस। एंड आप अमृतसर से हो, वी आर सिटिंग इन सूरत, तो कभी भी ये लगा कि नहीं मैंने ऑफलाइन कंसल्टेंट अगर हायर किया होता तो मैं उनके ऑफिस जा सकती थी, ये मैंने उनको ऑनलाइन सिलेक्ट किया है, तो ये यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशन? फॉर मी ऑनलाइन कंसल्टेशन में कोई मुझे ड्रॉबैक नहीं नजर आया, बहुत स्मूथली मेरा सारा प्रोसेस चला है इसलिए। और ऑफलाइन में मुझे थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि जैसे अमृतसर में है तो वो लोग कॉल्स पे बात नहीं करते हैं। यहाँ पे ये मुझे अच्छा था कि कॉल पे मैं कोई भी कभी भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई कैन कॉल एंड आई कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। डन, परफेक्ट। एंड मेन चीज, आपने ज्यादातर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया, कॉल वाला या जूम वाला? मैंने दोनों यूज किए थे, कॉल भी जूम भी। जिस टाइम पे मुझे जो सा अवेलेबल मिला था मैंने उस पे। जूम का सेटअप आपको कैसा लगा कि 11 से 6 वी आर ऑलवेज लाइव ऑन जूम? वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कॉल पे समटाइम्स होता है कि कॉल नहीं पिक कर पाते, बट जूम पे एवरी टाइम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी क्वेरी है मुझे ऑन द स्पॉट वहां से मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। Perfect. And you are sitting in Berlin right now. So, what would you love to tell students who are looking forward to study in Germany? After reaching Berlin, आपको बर्लिन कैसा लगा स्पेशली? बर्लिन तो बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है। मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने वहां से फ्रैंकफर्ट से बर्लिन आने आते वक्त वहां स्टेशन पे भी। सो हाँ। बहुत अच्छी सिटी है यहाँ पे, बहुत कामिंग नेचर है यहाँ का। ओके। अभी तो मैं कहूंगी अगर कोई प्लान कर रहा है आने का, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, जर्मनी इज द बेस्ट फॉर नाउ एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, वेदर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। डन। एंड पूरे प्रोसेस में एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं चल रही हूँ ते कल ही ना जाके मैडम करवा रहे ठीक है, फिर तो उसको बाद च नाल लग जाए कॉलेज चल जाए। ओके ओके। ओके, तो आई वाज सेइंग कि एक अच्छा कंसल्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फाइलिंग ही नहीं अच्छी होगी, फाइल सबमिशन नहीं अच्छा होगा, तो वीजा के तो कोई चांसेस है ही नहीं। इसलिए आई थिंक एक कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, और आपकी साइड से मुझे जितना सपोर्ट और हेल्प मिला है, आई डोंट थिंक सो आई कैन फाइंड एनी अदर बेस्ट कंसल्टेंट। इवन माय फ्रेंड वाज आस्किंग एंड आई थिंक शी विल कनेक्ट यू वेरी टाइम एनी टाइम सून। थैंक यू सो मच। एंड द मेन पार्ट, आपको हमारी सर्विसेज को अगर रेटिंग देना है 1 to 10 में, तो आप क्या रेटिंग दोगे? For me it's 10 already, because I am in Germany and in Berlin. What else I can ask for? Done, ma'am. Thank you so much and wish you a very best journey in Germany. And आपको कभी भी बर्लिन में कुछ भी रिक्वायरमेंट है, as you know, you are always one link click away from us. Connect to the link and on the same time आपको हेल्प मिल जाएगा।